हज़ारों मुस्लिम बच्चों और बच्चियों का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ गया है क्योंकि दिल्ली के प्राइवेट उर्दू एजुकेशन बोर्ड पर हुकूमत का शिकंजा सख्त हो गया है। उसी के साथ साथ अक़लियती कमीशन बराए तालीमी इदाराजात ने भी बोर्ड को अपने रडार पर ले लिया है। दरअसल दिल्ली में एक प्राइवेट एजुकेशन बोर्ड है जिसका नाम है उर्दू एजुकेशन बोर्ड, जो उर्दू, इंग्लिश और हिंदी फासलाती तालीमी निज़ाम चलाने का दावा करता है। अक़लियती बोर्ड का दावा करने वाले उर्दू एजुकेशन बोर्ड के ज़रिए मंजूर शुदा मुल्क भर में 300 से ज़ायद स्कूल चलते हैं, जहां हज़ारों की तादाद में बच्चे और बच्चियां ज़ेर तालीम हैं, जिनमें बड़ी तादाद गरीब और नादार मुस्लिम तलबा और तालिबात की हैं। अब उन सब का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ गया है क्योंकि वज़ारत तालीम ने बोर्ड की अहलियत को मानने से साफ मना कर दिया। हमारे बोर्ड्स को जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में हमारे बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएचआरडी हमारे इंस्टीट्यूट के लिए लेटर लिखती है कि ये रिकग्नाइज बोर्ड है और एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, आप इनके बच्चों को एडमिशन दे दें। उसके बाद वो कैंसिल कर देते हैं कि नहीं, ये तो बोर्ड फेक है। और जो एमएचआरडी ने फेक बोर्ड का जो ऑर्डर किया था वो हमने हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है। तो क्योंकि वो उन्होंने जो कैंसिलेशन लेटर था वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, उसकी वजह से वो सर्कुलेट हो रहा है, जिससे हमारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है एडमिशन के लिए। कि हैं मिनिस्ट्री के जो नहीं चाहते कि जो हम उनके पैरेलल आएँ या हम उनके कंपटीटर बने, इसलिए उनको परेशानी हो रही है। तो अगर गवर्नमेंट हमारे बोर्ड के अगेंस्ट काम करती है या बोर्ड हमारे बंद बंद करती है तो उससे हज़ारों बच्चों को बहुत नुकसान होगा। और क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय से होंगे, जो माइनॉरिटीज़ के लोग होंगे बिल्कुल, और जो बहुत गरीब बच्चे हैं, मतलब वो बच्चे जो कि आम तौर पे किसी स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं करते हैं, हम लोग उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा था क्योंकि स्टार्टिंग में जो है माइनॉरिटी के काफ़ी स्टूडेंट्स को एडमिशन दिए गए, काफ़ी गरीब बच्चों को एडमिशन दिए गए थे। और फर्स्ट सेशन में तो पैसे भी नहीं लिए गए थे बच्चों से, और उन लोगों को मतलब एडमिशन दिए, उनके पेपर कंडक्ट हुए, उनके पास सर्टिफिकेट्स आए, सब काम हुए थे। लेकिन अब जो है वो एकदम से एडमिशन्स रुक गए। ऑब्वियसली माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का होगा, गरीब बच्चों का होगा। जो लोग नहीं जा पाए, ड्रॉप आउट्स जो थे उन लोगों का है, क्योंकि हम लोगों का तो ये था कि भाई हम ड्रॉप आउट्स को भी टारगेट करें। जो इन लोगों ने किसी वजह से जो है पढ़ाई छोड़ दी थी, उन लोगों को जो है हम टारगेट करें, दोबारा से उनको एजुकेशन की तरफ लेकर आएँ, उनका 10-12 कराएँ ताकि वो आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उर्दू एजुकेशन बोर्ड को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है? क्या बोर्ड सचमुच जाली है? अगर ये बोर्ड जाली है तो पहले उसे मंजूरी क्यों दी गई थी और कई बरस गुजरने के बाद मंजूरी क्यों ख़त्म की गई? सवाल ये भी है कि मुल्क भर में और भी तो प्राइवेट बोर्ड चल रहे हैं, तो इस उर्दू बोर्ड से हुकूमत को क्या परेशानी है? आखिर उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने इस बोर्ड से मंजूर शुदा स्कूलों में तालीम हासिल की है या तालीम हासिल कर रहे हैं? उनके मुस्तकबिल का क्या होगा? ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से सुहेल अख्तर की रिपोर्ट।